हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी एफएसओ एग्ज़ाम और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजाति, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम भील जनजाति पर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए तो एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10, एमपीपीएससी एफएसओ एग्ज़ाम की यूनिट 4 और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की भी यूनिट 4 में यह टॉपिक आपको काम आने वाला है। इसमें हम जितने भी संभावित एमसीक्यूज़ होंगे हम सारों को कवर करेंगे। इससे बाहर कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन ना जाएं। अगर फिर भी कोई आपका एमसीक्यूज़ अगर छूट जाता है तो हम बाद में आपके लिए एक मिक्स्ड क्वेश्चंस करके एक सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम आपका जितना भी यूनिट 10 का जो टॉपिक छूट गया था या जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे सारों को उसमें हम कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो भील जनजातियों से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, भीलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें से कथन आपका सत्य है। पहला ऑप्शन है, भीलों में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इनके गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, भगोरिया पर्व भीलों में मनाया जाने वाला पर्व है। और लास्ट ऑप्शन है, भील रंग प्रिय गुदना प्रिय जनजाति है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 और 3। तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और 4 और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? भीलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब भीलों का जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता है। गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। भगोरिया पर्व किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। और भील कैसी है? गुदना प्रिय और रंग प्रिय जनजाति है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें बताना कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, भील नाम द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल के बिल शब्द से आया है, जिसका अर्थ है धनुष। दूसरा ऑप्शन है, कुछ विद्वान के अनुसार यह संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द का तद्भव रूप है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का भिल्ल शब्द का तद्भव है। तीसरा ऑप्शन है, भील अपने आप को महादेव का वंशज मानते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, राजपंथा भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें लिखा है कि भील जो नाम है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल के, ये तमिल नहीं है। यहाँ पे तमिल नहीं है। तमिल की जगह क्या आएगा इसमें? अगर कन्नड़ होता, क्या होता? कन्नड़। तो आपका फिर प्रश्न सही हो जाता। तो कन्नड़ के बिल शब्द से आया है। कौन से? कन्नड़ का था बिल शब्द और भिल्ल शब्द किस भाषा का था? संस्कृत भाषा का। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि भाषा भी आपको इसमें याद रखना है। तो कन्नड़ का क्या था? बिल शब्द था, जिसका अर्थ है धनुष। और संस्कृत का कौन सा शब्द था? भिल्ल था। कौन सा था? भिल्ल था। और भील अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो किसका मानते हैं? महादेव का वंशज मानते हैं। और अगला प्रश्न आपको सीधा ये बन जाएगा कि भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता का नाम क्या है? तो भैया वो कौन है? राजपंथ हैं, राजपंथा हैं। तो आपके एक क्वेश्चन में आपके 4 फैक्ट कवर हो गए हैं। तो आपको चारों के चारों याद रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि कन्नड़ भाषा के बिल शब्द से आया है, जिसका अर्थ है धनुष। संस्कृत भाषा का कौन सा था? वो भिल्ल शब्द था। कौन सा था? भिल्ल शब्द था। भील अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? महादेव का वंशज मानते हैं। और भीलों के सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? राजपंथा हैं। तो आपको ये 4 फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, साथीदार अभियान 2016 में किसके उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया?
पहला प्रश्न तो आपसे ये आएगा कि साथीदार अभियान किस वर्ष आया, तो आपको सबसे पहला फैक्ट इसमें क्या याद रखना है कि यह 2016 में आया था। अब इसके ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है सा गोत्र विवाह, दूसरा ऑप्शन है दापा प्रथा, तीसरा ऑप्शन है गुदना कला और लास्ट ऑप्शन है गोल गधेड़ो विवाह। तो बताइए कि साथीदार अभियान किस प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया था वर्ष 2016 में। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी दापा प्रथा। क्या? ऑप्शन बी दापा प्रथा। तो साथीदार अभियान का संबंध किस प्रथा से था? दापा प्रथा से था। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें बताना कि कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला ऑप्शन है भील राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र के ढोल नामक स्थान को अपना मूल स्थान मानते हैं। कहाँ के? राजस्थान का कोई कुशलगढ़ क्षेत्र में एक ढोल नामक स्थान है जिसको यह अपना मूल स्थान मानते हैं। पहला तो आपका ऑप्शन ए है। दूसरा ऑप्शन है आपका भील धनुष को धनली एवं कमड़ी, धनुष को क्या बोलते हैं? धनली एवं कमड़ी, और बाण को क्या बोलते हैं? बिलखी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है भील नज़दीक में 4-5 झोपड़ियाँ बनाते हैं जिसे फाल्या कहते हैं एवं कई फाल्या मिलकर जो गांव बनाते हैं उसे पाल कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। आपके एक प्रश्न में आपके कम से कम आपके 4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं ना, तो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मतलब आपको सबसे पहला तो याद होना चाहिए कि भीलों का मूल स्थान किसे मानते हैं? भील अपना मूल स्थान तो राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र में एक ढोल नामक स्थान उसको। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भील अपने धनुष को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं धनुष को? धनली एवं कामड़ी, और बाण को क्या बोलते हैं? बिलखी। बाण को क्या बोलते हैं? बिलखी। तीसरा प्रश्न बनेगा कि फाल्या किसे कहते हैं? तो फाल्या किसे कहते हैं? जो भील मोहल्ला बना के, अपन लोग नहीं बोलते लोकल भाषा में मोहल्ला या कॉलोनी, तो अपनी कॉलोनी को ये फाल्या बोलते हैं, और अगर गांव हो तो उसको यह क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों चारों के चारों फैक्ट आपको इसमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है भैंस संस्कृति, मतलब भैंस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव पाई जाती है किस जनजाति में? पहला ऑप्शन है भीलों में, दूसरा ऑप्शन है कामार जनजाति में, तीसरा ऑप्शन है टोडा जनजाति में, और लास्ट ऑप्शन है सहरिया जनजाति में। तो बताइए भैंस संस्कृति पाई जाती है किस जनजाति में? तो कौन सी जनजाति है वो? ऑप्शन ए भील जनजाति में। अगला प्रश्न है भील जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपको बताने कि भील जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला तो ऑप्शन है 2 वर्गों में, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्गों में, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्गों में, एंड लास्ट ऑप्शन है 5 वर्गों में। तो बताइए कितने वर्गों में भील जनजाति को बांटा गया है? बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार बना लीजिए। तो कितने वर्ग होंगे? ऑप्शन सी 4 वर्गों में। 4 वर्ग आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो आपका जो भील है वो ही हो जाएगा, पहला वर्ग तो आपका भील। दूसरा आपका हो जाएगा भैया भिलाला, कौन सा हो जाएगा? भिलाला। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका पटलिया, कौन सा? पटलिया। और लास्ट आपका कौन सा हो जाएगा? रांट, कौन सा हो जाएगा आपका? रांट। तो आपको ये चारों उसके नाम याद रखने हैं वर्गों के, भील, भिलाला, पटलिया, रांट। कौन सा? भील, भिलाला, पटलिया, रांट। फिर से बोलो, भील, भिलाला, पटलिया, रांट। तो ये 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मैंने अभी बताया था आपको। पहला ऑप्शन है भगोरिया, दूसरा है बैगा, तीसरा ऑप्शन है सहरिया, और लास्ट ऑप्शन है भील। तो बताइए दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है?
तो किस जनजाति में दापा प्रथा प्रचलित है? ऑप्शन डी, भील। और दापा प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान लेके आए थे? तो साथीदार अभियान लेके आए थे। कब लेके आए थे? 2016 में। कब लेके आए थे? 2016 में। तो ये सारे आपको फैक्ट इसके याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भीलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका कथन है जो गलत है। पहला ऑप्शन है, भील जिस बोली का उपयोग करते हैं उसे भीली कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कथा सरित सागर में गुंधपा ने भील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तीसरा ऑप्शन है, इस्लाम ग्रहण करने वाले भीलों को मड़ी भील कहा जाता है। और लास्ट ऑप्शन है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता एवं मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। तो बताइए कौन सा कथन भील जनजाति के संबंध में गलत है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, क्योंकि इस्लाम ग्रहण करने वाले भीलों को मड़ी भील ना बोलते हुए इसको क्या बोलते हैं? तड़बी भील। कौन से भील? तड़बी भील बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस्लाम ग्रहण करने वाले भीलों को तड़बी भील कहा जाता है। दूसरा आपको इसमें क्या फैक्ट याद रखना है, अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर कृषि की जाएगी तो उसको चिमाता बोलेंगे, और अगर मैदानी क्षेत्र में करेंगे भील अपनी खेती तो उसको दजिया बोलेंगे। 3 फैक्ट हो गए। चौथा फैक्ट आपका ये बनेगा, पूछ लेगा कि भील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? तो आपको पता होना चाहिए ग्रंथ का नाम कथा सरित सागर। कौन सी? कथा सरित सागर। अगर पूछ ले कि उस कैरेक्टर का क्या नाम था, तो कैरेक्टर का नाम क्या था? गुंधपा। क्या था? गुंधपा। समझ आ गया है? और भीलों की बोली को क्या बोलते हैं? भीली बोली बोलते हैं। तो ये तो आप पे बन जाएगा। समझ आ गया है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भगोरिया पर्व का आयोजन मुख्यतः किन जिलों में किया जाता है? मतलब आपको यह बताना है कि भगोरिया जो पर्व मनाया जाता है भीलों के द्वारा, वो किन किन जिलों में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार। दूसरा ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सिंगरौली, टीकमगढ़ और धार। तीसरा ऑप्शन है रतलाम, होशंगाबाद और धार। और लास्ट ऑप्शन है छिंदवाड़ा, सिंगरौली, टीकमगढ़। तो बताइए किन जिलों में मुख्यतः भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और धार। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों में किस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था? तो ये अपन ने कर लिया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? चलो पहले बार ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है दापा, दूसरा ऑप्शन है साउंग, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, कि लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए दापा। इसमें सिर्फ दापा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों ऑप्शन आ गए तो दोनों लगाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? मतलब आपको यह बताना है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहला तो ऑप्शन है, आपको मोटा मोटा सिर्फ याद रखना है, एकदम आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है। पहला ऑप्शन है आपका 59 लाख, दूसरा है 45 लाख, तीसरा ऑप्शन है 44 लाख एंड लास्ट ऑप्शन है 43 लाख। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए 59,93,921।
तो आपको ये पूरा आंकड़ा याद नहीं रखना, अगर आप इसका लगभग भी याद रख के चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है टोढ़ी। जो टोढ़ी है इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। दूसरा ऑप्शन है जात्रा, इसको जात्रा बोलते हैं, उसमें जातर लिखा है जात्रा। जात्रा को क्या कहते हैं? मक्के के बुवाई एवं कटाई से संबंधित त्यौहार है। तीसरा ऑप्शन है आपका नवई। नवई का अर्थ क्या है? नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्यौहार। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मतलब गांव के मुखिया को भील जनजाति में क्या कहा जाता है, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है पुजारा। दूसरा ऑप्शन है गमेती। तीसरा ऑप्शन है कोटबार। और लास्ट ऑप्शन है तड़वी। तो बताइए, मैं बता चुका हूँ आपको पहले, क्या बोलते हैं गांव के प्रधान को भील जनजाति में? तो ऑप्शन बी गमेती। क्या? ऑप्शन बी इसका गमेती आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है कुहाजा देव गाय बैल की बीमारी से रक्षा एवं संपन्नता के प्रतीक वाले देवता हैं। दूसरा ऑप्शन है गलदेव, इन्हें शिव के रूप में पूजा जाता है। तीसरा ऑप्शन है नीमच में भादवा माता मंदिर भीलों की कुलदेवी हैं। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। बताइए इसमें क्या सही आंसर होगा? कौन सा कथन गलत है कि सभी कथन सत्य हैं? बताइए। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? गलदेव इन्हें शिव के रूप में पूजा जाता है। ये गलत है, शिव के रूप में नहीं पूजा जाता है, नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में? नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। तो आपको याद रखना है। बाकी आपको ये फैक्ट याद रखना है कि भीलों की कुलदेवी का मंदिर कहाँ पर है? नीमच में है, भादवा माता। और कुहाजा देव का संबंध किससे है? तो ये गाय बैलों की बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? इसको भी मैंने आपको पहले करा दिया है, आपसे बनना चाहिए। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। तो बताइए किस राज्य में भीलों का मूल स्थान पाया जाता है? तो ऑप्शन डी राजस्थान, मैंने बताया था। राजस्थान के कुशलगढ़ जिले में टोड़ी नामक एक जगह है ना, आ गया याद? तो वही है। अगला प्रश्न है, भीलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें फिर बताना है गलत है। पहला ऑप्शन है नात्रा विवाह। जो भीलों में नात्रा विवाह होता है उसका संबंध बाल विवाह से है। दूसरा ऑप्शन है टियाँ। भीलों में एक टियाँ करके एक प्रथा होती है जिसका संबंध मृत्यु भोज से है। तीसरा ऑप्शन है बाबदेव। बाबदेव भीलों के प्रमुख देवता हैं। और लास्ट आपका ऑप्शन है भीलट देव, भीलों के नाग देवता हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नात्रा विवाह का संबंध बाल विवाह से नहीं है। नात्रा विवाह का संबंध किससे है? विधवा विवाह से है। किससे है? विधवा विवाह से है। तो आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बहुधा कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है? क्या? बहुधा कथीरा। आपको ये वर्ड याद रखना है, सीधा प्रश्न आ जाएगा कि बहुधा कथीरा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है भील।
दूसरा ऑप्शन है बंजारा, तीसरा ऑप्शन है गोंड और लास्ट आपका ऑप्शन है सहरिया। तो बताइए बहुधा कथीरा का संबंध किस जनजाति में पाया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है भीलों के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है भगोरिया विवाह, दूसरा ऑप्शन है लोगड़ा लाड़ी, तीसरा ऑप्शन है आई भरण्या और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें क्या सही आंसर है? तो क्या है ऑप्शन, क्या इसका सही हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका आई भरण्या विवाह है ये कब होता है? जब कन्या पक्ष के माता पिता की क्या हो, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, तब करते हैं आई भरण्या विवाह, आपको याद रखना है। और भीलों में एक ओगी शब्द आता है, कौन सा? ओगी। ओगी क्या है? तो ओगी कन्यादान, जैसा अपन के में नॉर्मल कन्यादान की परंपरा को पर लोग कन्यादान बोलते हैं, ऐसे भीलों में कन्यादान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओगी बोलते हैं। और आपको एक वर्ड और याद रखना है, इसमें होता है भांजगड़िया। क्या होता है इसमें? भांजगड़िया। भांजगड़िया मतलब होता है कि जो विवाह के में मध्यस्थ का काम करता है, मतलब वर पक्ष में और वधु पक्ष के बीच में जो मध्यस्थ का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? भांजगड़िया बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निवासरत भील जनजाति अनाज रखने के लिए बांस से कोठी निर्मित करते हैं, जिसे कहा जाता है, मतलब अपन के घर में स्टोर रूम बोलते हैं इसको। तो इसमें अनाज अन्न रखने के लिए बांस की कोठी बना दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कनगी, दूसरा ऑप्शन है मोहालदा, तीसरा ऑप्शन है चारली एंड लास्ट ऑप्शन है ओड-ई। तो बताइए क्या बोलेंगे बांस से निर्मित कोठरी को? तो ऑप्शन ए कनगी। क्या? कनगी। अगला प्रश्न है किस जनजाति में मृत लोगों की भाषा को मुरुबू कहा जाता है? आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि मुरुबू क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मृत लोगों की भाषा है और किस जनजाति में प्रचलित है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है भिलाला, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और लास्ट आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुरुबू जो मृत लोगों की भाषा है इसका प्रचलन किस जनजाति में है? तो किस में होगा? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, मतलब भील में भी है और भिलाला में भी आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति हिंसक पशुओं से जंगल में, मतलब हिंसक पशु होते हैं उनसे खुद की रक्षा के लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग करती है? पहला ऑप्शन है बागुर, दूसरा ऑप्शन है गोफन, तीसरा ऑप्शन है धनली एंड लास्ट ऑप्शन है फंदा। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? बनना चाहिए ये वाला प्रश्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी धनली। क्या? ऑप्शन सी धनली। धनली हथियार का प्रयोग करते हैं ये जंगली जानवरों से स्वयं की रक्षा करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है ढाबा या घूमट क्या है? क्या? ढाबा या घूमट क्या है? पहला ऑप्शन है भील जनजाति आत्माओं के निवास हेतु अस्थायी मिट्टी से घर बनाती है। दूसरा ऑप्शन है गोंड जनजाति आत्माओं के निवास हेतु अस्थायी मिट्टी से घर बनाती है। तीसरा ऑप्शन है
कोरकू जनजाति आत्माओं के निवास हेतु अस्थायी मिट्टी के घर बनाती है। और लास्ट ऑप्शन है सारिया जनजाति आत्माओं के निवास हेतु अस्थायी मिट्टी के घर बनाती है। तो बताइए ढाबा या घूमट क्या है? स्टार लगा लीजिए इस पे। तो क्या है? ऑप्शन ए भील जनजाति आत्माओं के निवास हेतु अस्थायी मिट्टी के घर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ढाबा या घूमट। अगला प्रश्न है भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कू, दूसरा ऑप्शन है हु, तीसरा ऑप्शन है सू एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए। क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए कू। मकानों को क्या बोलते हैं? कू। मोहल्ला या कॉलोनी को क्या बोलते हैं? फाल्या। और गांव को क्या बोलते हैं? पाल। तीनों आपके इफेक्ट क्लियर हो गए होंगे अब। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है पिथौरा के तहत कहानी सुनाने वाले को मलगा एवं लिखने वाले को लिखंदरा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है भील जनजाति में गल बापजी या गल देवता को नरसिम्हा देवता के रूप में पूजा जाता है। तीसरा ऑप्शन है बाना गोंड जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त कथन सभी कथन सही हैं। आपको याद रखना है पिथौरा में जो कहानी सुनाता है उसको मलगा कहते हैं और जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? लिखंदरा बोलते हैं। जो दूसरा प्रश्न बनेगा कि गल देवता का संबंध किस जनजाति से है? तो किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंध है। किसके रूप हैं? नरसिम्हा देवता के रूप हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा कि गौड़ जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? वो बाना है। कौन सा है? बाना है। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है भील जनजाति को विभक्त किया गया है कितने वर्गों में? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। ये अपन ने कर लिया है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4। भील, भिलाला, पटलिया, रांट। ये 4 मैंने आपको बताए थे। कौन से? भील, भिलाला, पटलिया और रांट। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला ऑप्शन है भीलों में सबसे पवित्र व्यक्ति को भगद, मदबी या बदबो कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है भगोरिया त्यौहार होली से 7 दिन पहले मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है भगोरिया में 3 प्रमुख हाट होते हैं, गुलारिया, भगोरिया और उजाड़िया। एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। अगला प्रश्न है भीलों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ और भोजन होता है। इसमें मिसप्रिंट हो गया, ये पहले आना था। तो भीलों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ और भोजन होता है। आपको बताना उसका नाम क्या है। पहला है पेज और भाजी, दूसरा ऑप्शन है ताड़ी और रबड़ी, तीसरा ऑप्शन है शरबत और तरकारी एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी ताड़ी और रबड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरमा दास आंदोलन एवं गोविंदगिरी आंदोलन। कौन से? सूरमा दास आंदोलन एवं गोविंदगिरी आंदोलन जो बधु शुल्क की कमी के लिए चलाया गया किस जनजाति में प्रचलित था? आपको ये भी याद रखना है क्यों चलाया गया था। तो बधु शुल्क जो लगता था उसमें कमी के लिए चलाया गया था। पहला है भील जनजाति, दूसरा है बैगा जनजाति,
तीसरा है गोंड जनजाति एंड लास्ट ऑप्शन है सहरिया जनजाति। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। किस जनजाति में चला था आंदोलन ये? तो ऑप्शन ए भील जनजाति। अगला प्रश्न है, भील जनजाति द्वारा नवागत या नवजात शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर करके मकई के ढेर पर लटाया जाता है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सोएन, दूसरा ऑप्शन है डिठौना, तीसरा ऑप्शन है सांता एंड लास्ट ऑप्शन है डोंगर ढलवाई। तो बताइए क्या कहलाएगा? अगर कोई नवजात शिशु है, आपने उसका सिर उत्तर में रख दिया और पैर आपने उसके दक्षिण में कर दिए और एक मकई का ढेर है उस पर आपने उसको लिटा दिया, तो इस परंपरा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन डी डोंगर ढलवाई। क्या बोलते हैं? डोंगर ढलवाई। अगला प्रश्न है, मैदानी भागों में की जाने वाली दजिया कृषि एवं पहाड़ी वनों को जलाकर की जाने वाली चिमाता, जिसे बालरा कृषि कहते हैं, किसके द्वारा की जाती है? तो सिंपल है, याद रखना है आपको। प्रश्न सिंपल से सिंपल बनता है कि दजिया कृषि कौन सी जनजाति करती है या चिमाता कृषि कौन सी जनजाति करती है। दो फैक्ट आपके सिंपल, अगर सबसे सरल प्रश्न उसको पूछना होगा तो वो ऐसा पूछ लेगा। थोड़ा कठिन उसको करना होगा तो क्या बोलेगा वो कि दजिया कृषि कहाँ पर की जाती है, मैदानी भागों में कि पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे आपका कठिन बन जाएगा। तीसरा तो आपको जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है गोंड एंड लास्ट ऑप्शन है सहरिया। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए भील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब आपको बताने कि भील जनजाति में विधवा विवाह होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है धरणा विवाह, दूसरा है नातरा विवाह, तीसरा ऑप्शन है गापा विवाह एंड लास्ट ऑप्शन है सांगवा विवाह। बताइए भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी नातरा विवाह। क्या? नातरा विवाह। तो आज हम इसके 30 प्रश्नों तक रहने देते हैं। 31वें प्रश्न से इसकी अगली वीडियो में एमसीक्यूज कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर याद करने में भी दिक्कत होगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।